लेकर हम दीवाना दिल। एगो बात और, ये बात तुमको कोई और बताए उससे पहले हम खुद दे तुमको बता दे रहे। तुमसे पहले भी सम्राट की एक और बीवी थी। जो अपना दायित्व बढ़िया से नहीं निभाई, रिश्ता नाता का महत्व नहीं समझी, ये लिए घर छोड़कर भाग गई। बम भोले, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यह बात समझोगे और सम्राट की पहली बीवी की तरह भागोगे नहीं। सम्राट जी की हमसे पहले भी एक पत्नी थी, ये बात हमें बताई क्यों नहीं गई? क्या हुआ? आपने बताया नहीं कि आपकी पहले भी शादी हो चुकी थी। और वो भाग गई थी, क्यों? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। क्या कहा तारा? फिर से कहो। जी, आपकी पहली पत्नी क्यों भाग गई थी? बीवी और पतंग अगर नकेल अच्छे से ना कसो और ढील छोड़ दो तो वो कट के कहीं और उड़ ही जाती है। ऐसी हमारी पहली वाली भी उड़ गई। फिर भी आपको हमें या भैया लोगों को तो बताना चाहिए था। भाऊजी ने बताया होगा तुम्हारे भाइयों को। अब तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें नहीं बताया तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्या करोगी? फांसी दोगी? बोलो, फांसी दोगी? तो क्या तुम भी मुझसे रिश्ता तोड़कर चली जाओगी? ऐसा कब कहा हमने? नहीं हो सकता है कि हमारी पहली बीवी के बारे में जानने के बाद तुम्हारे मन में कुछ आया हो। तो बताओ, हमें प्यार करना छोड़ दोगी? माना नई नवेली दुल्हन हो, कई बातें कहने में संकोच होता होगा, लेकिन सिर हिला के हाँ या ना तो बोल ही सकती हो ना। हमें प्यार की हर भाषा समझ आती है। तो बताओ, हमें प्यार करना तो नहीं छोड़ दोगी? तो अगर तुम अपने पति से वाकई प्यार करती हो तो साबित करो हमें गले लगाकर। अब यही हमारा सच है, बाकी सब सपने थे। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। अपनी बीवी के और करीब आ रहा हूं। ऑफिस 2 घंटे बाद जाऊंगा। उफ, ये आंखें, बस इन आंखों में अगले 2 घंटे डूबना चाहता हूं। बाकी दुनिया गई भाड़ में। छोड़िए ना हमें। वैसे ये भी अच्छा खेल है ना, तुम बोलती रहो छोड़िए ना छोड़िए ना छोड़िए ना,
और मैं बस यूं ही तुम्हें अपनी बाहों में समा के सुनता रहूं, तो कहो ना तारा, छोड़िए ना, छोड़िए ना, कहो ना। सब क्या कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। वैसे ही छोड़िए ना, मैं पक्का छोड़ दूंगा, लेकिन वैसे ही छोड़िए ना। छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगा, और ना ही कोई तुम्हें मुझसे छुड़ा सकता है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन पार्टी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ पीपल के पत्ते? उस दिन जो उन्होंने धागा काटा था, कहीं उसका असर तो नहीं? सब कहीं हमारे पति पर कोई खतरा तो नहीं? नहीं, हमारे होते हुए हम हमारे पति पर कोई खतरा नहीं आने देंगे। उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। छुटकी भाभी, ओ छुटकी भाभी, अब तक सो रही हैं का? लो आ गई हमारी छुटकी भाभी। अपने पति से पता तो चल ही गया होगा कि उसका पहला बीवी काहे भागी थी। तो चलो, अभी घर का छोटकी बहू होने के नाते अपना जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दो। जी माँ जी। ये लो, पकड़ो पकड़ो। इनमें ये लिखा है कि घर का छोटकी बहू होने के नाते सुबह से लेकर सांझ तक तुम्हारा का काम है, समझी? और ये भी लिखा है कि ससुराल में छुटकी बहू को किसके साथ कैसा व्यवहार करना होगा। बात बुझाया? गलती करने पर किस बात पे क्या सजा मिलेगी, इसमें वो भी लिखा है। तो अच्छे से आराम से ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है? जी। और हाँ, ये घर में आज तुम्हारा पहला रसोई है, तो चलो जाओ, सबके लिए कुछ मीठा बनाओ। जी माँ जी। अरे गलती कर दी अम्मा। बम भोले। का महारानी, ये तब पूछबे नहीं कि मीठा में का बनेगा? अभी से घर की मलकिनी बनना शुरू कर दी तुम। पहला नियम यही लिखा है कागज पर कि घर में
अम्मा जी से पूछे बिना कुछ काम नहीं करना है, नहीं तो हर कदम पर ऐसा ही गिरोगी मुंह के बल। मीठे में का बनाए माँ जी? बम भोले, बादाम का हलवा। कितना गजब का बनाती हो तुम बादाम का हलवा। हमारी शादी के बाद ना तुम पहली रसोई में अपने बादाम का ही हलवा बनाना, और ये तुम अकेले नहीं बनाओगी, तुम्हारे साथ बराबर में हम भी खड़े रहेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए। हाँ, तुम रसोई में खड़े होकर साथ दोगे हमारा बुद्धू? हलवा सिर्फ बहुएं बनाती हैं। अरे बनाती होंगी, लेकिन तुम अकेले नहीं बनाओगी। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, और उस शुरुआत को हम दोनों मिलकर साथ साथ करेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं और साथ साथ चलते हैं। ठीक बा? ठीक बा। सूरज क्यों नहीं आए उस रात? तुम हम तुम्हारा इंतजार करते रह गए, और क्यों नहीं आए तुम? क्यों हमको ऐसी सजा दी है तुम? परोस दी सबको। जी माँ जी। तो चलो 4 कदम पीछे जाके खड़ा हो जाओ और सबका खाने का इंतजार करो, उसके बाद तुमको नेग मिलेगा। चलो। चार मतलब 4। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सब लोग हलवा खा लिया ना? तो छोटकी बहू को नेक दो। सबसे पहले हम नेक देंगे अपनी बहू को। ले लो, चाची को नेक दे दे बम भोले। लो चाची, जितने की मेहनत थी उससे ज्यादा मजदूरी पागी। लो तमीज से। पापा, हमें तमीज सिखाने की बजाय चाची को नेक दीजिए।
तारा, ये गीता है, इसे पढ़ना। जिंदगी जीने और उसमें संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। तो भाभी आप क्या देंगे? हलवा तो बहुत ही अच्छा बनाई हो, मगर हमारे पास कहाँ है तुमको देने के लिए आशीर्वाद के सिवा। अरे वाह भाभी, ये क्या बात हुई? भैया गीता ग्रंथ दे दिया और आप बस आशीर्वाद? ये तो बहुत ही गलत बात है कि नहीं? बाकी हम तो ना ई देंगे। वो का है ना, जो भाभी का ननद का है कि नहीं? तो ये हमारी तरफ से ठीक है। सब लोग लिख दे दिया ना? अब हमारी बारी। ये हमारा खानदानी कंगन। चल अपना हाथ आगे बढ़ाओ। माँ जी छोटा है। हमारा खानदानी कंगन के आगे तुम्हारा हाथ बड़ा हो गया। अब पहनना तो ये पड़ेगा, चाहे जैसे भी पहनो। हाँ माँ जी दर्द कर रहा है। हाथ में गीता लेके खड़ी हो, महाभारत याद करो कि खानदान के लिए सब कितना तकलीफ सहा था। हाँ? ये हुई ना बात। अम्मा हम बोले ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? पर अचानक से घर में पीपल के पत्ते कहाँ से आए? जब आस पास कोनो अपशगुनी हो ना, तब ऊंट पर बैठा आदमी को कुत्ता काट लेता है। अब तो तुम लोग मानोगी ना कि कितना बड़का अपशगुनी है। हम तो मान गए अम्मा जी। का बाबू जी आपका कहते हैं? चल के इन्हीं से पूछ लेते हैं। अब नेक देने की बारी हमारी, यानी कि तुम्हारे पति की। चलो इस टेबल पर खड़ी हो जाओ। हमने कुछ कहा तुमसे? इस टेबल पर खड़ी हो जाओ। अरे मूर्ति बन के कहा खड़ी हो? कहा सुन रही हो? बाहरी हो? हमारा बेटा कुछ कह रहा है तुमसे? जाओ जाके खड़ा हो। कैसी बेहूदी बात कर रहे हैं, देखो ये सब। एक पत्ता आके क्या लग गया इनके और तुम्हें अपशगुनी कह दिया। अब तुमने हमारी पहली बीवी की बात इतने अच्छे से स्वीकार की। तुमने हम सबके लिए इतना स्वादिष्ट हलवा बनाया, हमारे खानदानी कंगन पहने, वो भी इतना दर्द सह के। इतना त्याग और समर्पण तो कोई देवी कर सकती है ना। इसलिए तुम देवी हो। हमारा नेक तुम्हारे लिए यही है कि तुम आज से हमारी देवी हो। और हम अपनी देवी को प्रणाम करते हैं। शाबाश।
वाओ, सो क्यूट। एक पति अपनी पत्नी को देवी मानकर प्रणाम कर रहा है। सो क्यूट। तो चलो, आज रात को एक पार्टी है और तुम्हें हमारे साथ चलना है। तो जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम हमसे कह सकती हो। चलो। वाओ, सम्राट की पार्टी हमेशा रॉकिंग होती है ना? आई अग्री। हाँ, लेकिन पहले तो बैचलर सम्राट पार्टी देता था, आज तो मैरिड सम्राट पार्टी दे रहा है। देखते हैं आज की पार्टी में क्या अलग होता है। सम्राट अकेले? भाभी कहाँ है? एक मिनट। तारा, आओ। तारा? प्रिया, ये तारा सम्राट की बीवी है।